बीएड वर्सेस बीटीसी का मामला। और यहाँ पर अगर हम बात करें तो बीएड छात्रों के द्वारा जो मंत्री जी को ज्ञापन दिया गया है उसके बारे में हम बात करेंगे। साथ में यहाँ पर देखेंगे एनसीटीई जो नेशनल काउंसिल फॉर टीचर्स एजुकेशन, उसकी हाई लेवल मीटिंग आज बुलाई गई थी, इमरजेंसी मीटिंग बुलाई गई थी, उसके बारे में यहाँ पर हम बात करेंगे। साथ में ये भी देखेंगे जब हम बीएड की बात करते हैं, एक रिव्यू पिटीशन की बात की जाए तो कैसे क्या कुछ चीज़ें उसके द्वारा जो है, या बीएड के द्वारा, या फिर हम अगर बात करें सरकार चाहे तो उसके द्वारा की जा सकती हैं, उसके बारे में भी अपने इस वीडियो में हम बात करेंगे। लास्ट तक आप बने रहिएगा। आप सभी का महेश अकेडमी यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे एक प्रति भेजी गई, माननीय वीरेंद्र कुमार जी कैबिनेट मंत्री हैं ये, किसके, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार। अगर आप सब्जेक्ट पर देखेंगे तो लिखा है बीएड समस्त शिक्षक भर्ती में मान्य करने हेतु संसद में अध्यादेश पारित कराने के बाबत। आप समझ रहे हैं, यहाँ पर समस्त शिक्षक भर्ती मतलब कुल मिलाकर के जो पीआरटी से बाहर किया गया है उसमें शामिल करने को लेकर के एक अध्यादेश ऑर्डिनेंस लाने की बात जो है यहाँ पर की गई है, रिक्वेस्ट किया गया है छात्रों के द्वारा। यहाँ पर अगर हम डिटेल में बात करें तो हम समस्त बीएड पात्रता विद्यार्थीगण संसदीय क्षेत्र टीकमगढ़ के अंतर्गत आते हैं। माननीय सर्वोच्च न्यायालय की एकल बेंच के द्वारा आदेश पारित किया गया है कि प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए पात्रता समाप्त कर दी गई है। जैसे हम समस्त विद्यार्थी 2 वर्ष का अध्ययन पूर्ण करने के पश्चात भर्ती का इंतजार कर रहे हैं, जिसके पश्चात निरंतर अध्ययन करते हुए राष्ट्रीय एवं राज्य स्तरीय जो शिक्षक पात्रता परीक्षा है वह भी उत्तीर्ण कर चुके हैं। आगे कहते हैं परंतु अंतिम मौके पर पात्रता समाप्त कर दी गई। मैं आपको अवगत कराना चाहता हूं कि मैं और मेरे जैसे अन्य जो विद्यार्थी जो भी हैं, टीजीटी, पीजीटी, लेक्चरर, माध्यमिक शिक्षक, उच्च माध्यमिक स्तर के लिए अध्यापन कार्य कर सकते हैं, परंतु प्राथमिक शिक्षक का अध्यापन कार्य नहीं कर सकते हैं। ये कैसा न्याय है? मतलब ये कहा जा रहा है कि हम सब बड़े काम कर सकते हैं तो हम छोटे काम भी कर सकते हैं। ठीक है, ये तर्क दिया जा रहा है। आगे कहा गया है कि कैसा न्याय है, हम लोगों द्वारा शासन द्वारा आयोजित बीएड कोर्स को उत्तीर्ण कर अंक सूची जो है प्राप्त करने का कोई महत्व ही नहीं रहा। आगे कहते हैं इस पर बीएड को समस्त शिक्षक भर्ती में पात्र करवाने हेतु यहाँ पर कष्ट किया जाए। ठीक है, और आवेदक तो अगर हम इस चीज़ को लेकर के बात करें यहाँ पर कि नोटिस देना, साथ में जो एनसीटीई की मीटिंग है, देखिए कहीं ना कहीं जब हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की बात करते हैं, एनसीटीई की बात करते हैं और बीएड पूरे के पूरे मोर्चा छात्र संघ की बात की जाए, ये सभी मिल करके कहीं ना कहीं कुछ काम जो है ऐसे में हो सकता है, खासकर जब सरकार चाहेगी तो। बाकी किसी से कोई अब सरोकार नहीं है, ऐसे में सरकार चाहेगी तो काम हो सकता है। ये चूंकि सिंगल बेंच का फैसला है, डबल बेंच में भी आप जा सकते हो, बट दिक्कत समस्या ये ऐसे में हो सकती है, जैसा कि इसके पहले भी मैंने आपको बताया था कि संसद चाहे तो जो भी फैसला है उसमें परिवर्तन कर सकती है, नया अध्यादेश, नया कानून ला सकती है। ठीक है, इसके पहले भी हम वीडियो में इसके बारे में बता चुके हैं। बट दिक्कत ये है कि आरटीई एक्ट की जब हम बात करते हैं, राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009, और इसी को आप देखेंगे जो 46 पेज का जजमेंट दिया है उसमें बार बार आरटीई एक्ट की बात की हुई है और उसमें लिखा है वायलेशन ऑफ द राइट टू एजुकेशन, वायलेशन ऑफ द फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन। यानी कि कुल मिलाकर के ये जो आरटीई है 2009 ये आपका बीटीसी का पक्ष लेता है। आप एनईपी 2020 देखेंगे तो उसमें भी जिक्र किया गया है कि जब हम 1 to 5 की बात करते हैं तो बेसिक ट्रेनिंग सर्टिफिकेट, नाम ही उसका बीटीसी था कि बेसिक यानी कि 1 to 5। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं अड़चन है, बट अगर गवर्नमेंट चाहे तो इस पर काम कर सकती है और इस चीज़ को कहीं ना कहीं वो, जैसा कि अध्यादेश की बात करें, नियम कानून की बात करें, संसद में कोई भी चाहे सत्र चल रहा हो नहीं चल रहा हो, कानून लाने की बात करें तो वह ये काम कर सकती है। फिलहाल के लिए एनसीटीई की मीटिंग का जो हमने बताया वो अभी रिजल्ट कुछ नहीं मिला है, बट आज इमरजेंसी मीटिंग बुलाई गई थी, संभव है 1-2 दिन में आपको कुछ देखने को मिले। जैसे ही कुछ यहाँ पर पता लगता है हम आपको उसके बारे में अवगत ज़रूर करवाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का।